जो घुलने वाला है जिसको हम डाल रहे हैं किसमें, जो सॉल्वेंट है जिसमें घुल जाएगा, तो मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V, ठीक है, वेयर N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो N नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं पता है, मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल से निकालना है ना। अब हम दिखाते हैं, पहले फॉर्मूला रट लीजिए, मास बाई मोलर मास। पहले ये देखिए, ठीक है, ये कब लेते हैं, जब आपका क्या रहेगा, लिक्विड जो घुला रहे हैं जिसको हम लोग पानी में डाल रहे हैं, या तो वो लिक्विड रहेगा या तो वो सॉलिड रहेगा। पहला, अगर गैस को भी तो पानी में डालते हैं ना, आप पढ़ते हैं कार्बोनेटेड वाटर क्या है, कोको कोला क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है, तो उसमें गैस डाला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला और कुछ नहीं डाला हुआ है, समझ रहे ना। तो कार्बोनेटेड वाटर में गैस डाला गया है, आप देख लिए, अब चीनी को डाल रहे हैं जो कि सॉलिड है, नमक को डाल रहे हैं जो कि सॉलिड है, ठीक ना। अगर लिक्विड का टर्म में बात करते हैं, कुछ हम लोग डाल दिए, मान के चलिए आप रूअफ़ज़ा लाते हैं उसको डाल दिए, लिक्विड है, समझ रहे हैं। तो तब जाके मोलर कंसंट्रेशन दोनों के केस में बन रहा है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड, तीनों के केस में बन रहा है। जब सॉलिड और लिक्विड को डाल रहे हैं तो ये जो मास आया है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक ना, वो सिंपल सा जो नंबर ऑफ मोल्स जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, किसके केस में, जब हम लोग क्या डाल रहे हैं उसमें, इसमें सॉल्यूशन में सॉलिड डाल रहे हैं या फिर लिक्विड डाल रहे हैं। ये क्या है, सॉल्यूट था ना। अगर सॉल्यूट हमारा ये है, तो अगर हमारा सॉल्यूट कुछ गैस है तो गैस का मास आप पता कर पाइएगा, नहीं ना। तो आपको क्या पता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम पता है। तो मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द गैस पता कर लिए हैं, मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम ऑफ द गैस पता कर लिए हैं। तो हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द गैस पढ़े हैं, ये देखो फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी ऑफ द गैस मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास की जगह पे लिखिएगा, क्योंकि आप पुट नहीं कर सकते हैं, मास गैस का जानते हैं नहीं ना, धस रहा बातें, ये केमिस्ट्री नहीं धसता है, धसेगा, ठीक है। अभी फिर से देखिए बढ़िया से, मास बाई मोलर मास, ये वही रह गया। और ये अब फिर से हम बताते हैं, किसी ने आपको आएगा हमारा, जैसे आपसे ऊपर थोड़ी जो है, ये ऊपर नहीं है, तो फिर धसता ही नहीं बचपने से। तो फिर से देखिए ना, अब सब समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, मोलारिटी एक टर्म है, या मोलर कंसंट्रेशन, इसको क्या क्या कहते हैं, दो चीज कहते हैं, मोलारिटी या फिर मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, या तो मोलारिटी कहते हैं या फिर मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, N/V। N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन हम लोग कह दे रहे हैं लेकिन सॉल्वेंट है। अब बताइए, पानी में चीनी डाले थे ना, चीनी डाले थे या नमक डाले थे, कोको कोला बनाने के लिए क्या चीज डाल देंगे पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। हम आपको रूअफ़ज़ा भी डाल दिए, रूअफ़ज़ा भी डाल सकते हैं ना, शरबत बनाते हैं ना, तो तीनों चीज डाल के दिखा दिए, सॉलिड भी डाल दिए, रूअफ़ज़ा डाल दिए, तो लिक्विड डाले और गैस डाले तो कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों डाल सकते हैं। अब हम बता रहे हैं कि ये हो गया वॉल्यूम, पानी में डाल रहे हैं ना, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। वाटर में हम लोग क्या चीज डाले थे, पहला ये शुगर डाल सकते हैं, रूअफ़ज़ा डाल सकते हैं, क्या रूअफ़ज़ा नहीं जानते हैं, शरबत नहीं पिए हैं, नींबू जिसको, अरे रूअफ़ज़ा एक आता है, कैसे एक बॉटल आता है, ठीक ना, रस, हाँ, रूअफ़ज़ा एक ये आप लोग हमदर्द कंपनी का नाम सुने हैं, हाँ, और रूअफ़ज़ा नाम से एक ब्रांड उसका आता है हमदर्द का। वो मुस्लिम्स लोग मेनली जब उन लोग का ये चलता है ना, रोजा, उसमें रूअफ़ज़ा खूब बिकता है, ठीक ना। और क्योंकि मुस्लिम कोई है उसका ही है वो कंपनी हमदर्द, ठीक ना, तो उन लोग किसी और का नहीं लेता है, हमदर्द कंपनी का रूअफ़ज़ा बिकता है उस समय, देखिएगा, पता कर लीजिएगा मार्केट में, समझे, ये है सीन, ऐसा समझ में। तो क्या देख लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे देख लिए, सॉल्वेंट में हम लोग तीन चीज डाल के रूअफ़ज़ा, देख, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया,
एक बार गैस देखे तो CO2 डाल के देख लिए, ठीक ना। अब लिक्विड हम लोग तो एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, नींबू रस। हाँ चलेगा। अब हम लोग जो भी चीज़ को डाल रहे हैं, मान के चलिए ग्लूकोज डालते हैं ना, कोई डाल दो, अगर हम लोग ग्लूकोज जब डालते हैं तो यहाँ पे देखिए वो तो सॉलिड फॉर्म। हम लोग क्या बोले थे कि कितना मोल डाले थे, यहाँ पे पढ़े थे, देखिए अगर हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज एक ये है तो ग्लूकोज हम लोग 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डालते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 5 कर देते हैं, ये जो था ना आगे में मल्टीप्लाई विथ 5 कर देते हैं, 5 मोल ग्लूकोज का हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कार्बन का कितना मोल है, 6 मोल है, 6 मोल ऑफ कार्बन है। तो उसी तरह से हम लोग कितना मोल डाले हैं, तो नंबर ऑफ मोल हम लोग को n पता करना है। यहाँ पे जैसे 6 दिया हुआ है ना, हम लोग को पता करना 6 कैसे आएगा। तो अभी देखिए हम दिखाते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, इधर देखिए ग्लूकोज देखे थे, ग्लूकोज क्या होता है फॉर्मूला, C6H12 ठीक है। कितना आया था, 180 ग्राम आया था टोटल जोड़ने पे, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग को 6 को कार्बन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है हम लोग नहीं पता है। अब हम लोग को पता करना है n ऑफ द कार्बन, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कार्बन। हम लोग को कितना आया था टोटल वेट इसका, हम लोग मास बाई क्या लिखे हैं, मोलर मास लिखे हैं। तो मतलब एक कार्बन का कितना मास होता है बताइए, एक कार्बन का कितना होता है, 6 दूना 12 होता है ना, अभी देखे थे ना, तो 12 ग्राम होता है ना एक कार्बन का। 1 कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ये लिख दिए। तो मोलर मास एक में कितना हुआ। अब हम लोगों को क्या को पता है, 6 को कार्बन है तो 6 को कार्बन में मास कितना हुआ, 12 छक 72 हुआ। तो 72/12 कितना हो गया, 6 हुआ, तो 6 मोल हो गया। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं C6 मोल नंबर। हाँ तो यही है, कई को कार्बन का मोल है, 6 को मोल है। तो अब वही बोल रहा है कितना कार्बन डाले थे, 6 को डाले थे। यहाँ पे लिखेंगे तो कई को ये लिखाएगा 6 को, समझ में आया। तो 6 यही लिखाता है, समझे। तो ये हो गया, तो वही कितना डालते हैं तो ये हम लोग को निकालना रहता है। तो जब अब क्या चीज़ देख रही है, अभी फिर देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू n/v देखें, n इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास देखें। ये कब हो गया आपका, जब हम लोग जो सॉल्वेंट उसमें क्या डाले थे, सॉलिड या लिक्विड डाले थे। ये आपका अभी क्या है, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट अगर हम लोग जब गैस डाल दिए तब गैस आपका सॉल्यूट हो गया, जो कि गैस हम लोग क्या लिए हैं, CO2 लिए हैं मान लीजिए, ये आपका क्या है, सॉल्यूट है। तब जा करके क्या होगा, यहाँ पे मास से लिख सकते हैं, गैस का पता करेंगे नहीं ना, हम लोग मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द गैस लिखेंगे, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द गैस लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखेंगे। तो तब जा करके हम लोगों ने ये लिख सकते हैं n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए। ये हो गया नया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को याद रखना, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। लीजिए इसमें एग्जांपल कीजिए। क्या है ना कि आपको अमोनिया दिया हुआ है NH3, ठीक ना। पूछ रहा है कि मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए फॉर्मूला बोलिए, v नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डाल रहे हैं। तो सॉल्यूट क्या डाल रहे हैं, अमोनिया कितना मोल लिए हैं, 1 मोल लिए हैं ना। 1 मोल ऑफ अमोनिया जब कुछ नहीं दिया तो क्या हो गया, 1 हो गया। वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं 1 लीटर में डाले हैं, 1 लीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, मोलारिटी 1 आ गया आंसर, ठीक है। और लीजिए दूसरा लीजिए, अमोनिया का 2 मोल लिए, तो मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट। तो मोलारिटी इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला याद है, n/v, ठीक है। n तो अभी हम लोगों ने निकालना है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकाल ले रहे हैं। कितना मोल दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 2 को मोल दिया ना, 2 को अमोनिया का मोल डाले हैं ना, 2 अमोनिया डाले हैं। 2 बाई वॉल्यूम हम लोग 1 माना है, तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, हो गया। बस सिंपल था, कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग बेसिक सिर्फ जान रहे, ठीक ना। ये हम लोग को उतना नीड नहीं है, सब हटाइए, इसका ज़रूरत नहीं है, बस ये इतना जान के उससे ज़्यादा मत, यानी नीड ही नहीं है उसका। अब आ जाइए, एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक मास, और एक पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक नंबर भी पढ़ते थे। एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक नंबर तो पढ़ते हो, तो सिंपल चीज़ है, नया चीज़ कुछ ना पढ़िएगा। एटॉमिक नंबर नहीं जानते हैं, हाँ। जानते तो क्या है कि उसको पढ़ेंगे फिर, ठीक ना। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक ना। हाँ अब बताइए, हम लोग जो
पढ़े हैं एटॉमिक नंबर एक पढ़े हैं, लीजिए आ गया आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं? जैसे कि 1 2 3 था ना का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप कोई भी एटम लेते हैं ना, जो कोई भी एटम लेते हैं बीच में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के बगल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी रहेगा जिसमें नेगेटिव साइन होता है, प्रोटॉन रहेगा जिसमें पॉजिटिव साइन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, बीच में होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई साइन नहीं होता है ना, तो क्या होता है वो भी हमको नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आप ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता है ऐसा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है? होता होगा, नहीं होता है, ठीक ना। अब इन दोनों को जब भी जोड़ते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तब जाकर हम लोग को मिलता है एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, ठीक ना। आप लोग जो है ना, हाँ ऐसे हम कंफ्यूज बोल रहे थे। हाँ देखिए, मास क्या है बोल रहे थे? हाँ मास है बोल रहे मास हाँ, है कि ये जो रहेगा ना atomic आपको number। थे। एटॉमिक मास रहेगा। अगर ऐड करते हैं तो जरा समझिएगा फिर से। ये लिए बीच में न्यूट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन रहेगा। अब समझिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक ना। अगर ऐसा होता है तब जाकर के हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन एटॉमिक मास। एक और एटॉमिक मास यूनिट भी बोले ना। अब ये क्या बोले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो गया ना। अब समटाइम्स न्यूट्रॉन्स बढ़ता है, प्रोटॉन ने का भी बढ़ता है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ज़्यादा हो जाता है तो एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं उसको। ये क्या होता है ना, आप हाइड्रोजन का सुने हैं, हाइड्रोजन का 3 गो नाम देते हैं। एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, बट इसका एटॉमिक मास 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। पढ़े हैं, जब 1 होता है तो इसको हाइड्रोजन कहते हैं। फिर प्रोटियम कहते हैं, सुने हैं? प्रोटीनम जो भी है। ड्यूटेरियम पढ़े हैं? पढ़े हैं? हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम प्लूटोनियम सुने हैं ना। हाँ सुने। तो देखिए, इस एटॉमिक मास का वैल्यू चेंज कर रहा है। कैसे एटॉमिक मास का वैल्यू चेंज किया, अब जरा समझिएगा। एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ये बढ़ गया तो एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो जब वो बढ़ गया तो हम लोग उसका नाम को चेंज करेंगे। तो बढ़ गया तो देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है ना। एटॉमिक मास इक्वल टू एक्चुअली में क्या होता है, जस्ट इसका डबल लेते हैं ना। देखिए 6 दूनी 12 लिए थे ना उसका। किसी किसी का क्या हो रहा है कि वो बढ़ जा रहा है, ठीक ना। तब जाकर के बस ये हम लोग को जानना था। एक चीज़ और जानिए, आइसोटोप और आइसोबार। पता है, बहुत कंफ्यूज। सुना लगता है बस क्या। सुना बराबर होता था। ये जो हुआ ना, होता है। बड़ा आइसोटोप ये बार बता। आइसोटॉप्स हो गया, सॉरी कौन सा क्या है, हाँ आइसोटॉप हो गया। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप, ठीक ना। क्या हुआ कि इसका एटॉमिक जो टॉप में है वो वेरी कर रहा है ना। आइसोबार, किसी के ऊपर बार लगा देते हैं तो उसका जो टॉप का वो तो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर वेरी नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास सेम है। देखिए ये एटॉमिक मास है ना, यदि एटॉमिक मास जो है यदि वेरी कर रहा है तो आइसोटॉप हो गया, ठीक है। अब हम लोग 2 टॉपिक कौन सा बोले, आइसोटॉप, और आइसोबार। तो आइसोबार में तो ऊपर में कांस्टेंट करना है, तो ऊपर में कांस्टेंट करना है तो ऊपर में मतलब एटॉमिक मास सेम आना चाहिए, ठीक ना। एटॉमिक मास से माना चाहिए। हाँ। तो हो गया आइसोबार। हाँ, तो किसका, आर्गन और किसका आता है, शायद आर्गन और कैल्शियम का आता है, बता रहे हैं। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखिए तो
20 है, देखे तो हाँ एटॉमिक वेट कितना है? 40 है। हाँ 40 अर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18 है। हाँ 18 है 36 और एटॉमिक वेट कितना है? 39 39 पॉइंट समथिंग है। हाँ 40 कर दीजिए नियर है ना 40 अबाउट। हाँ। तो देखिए इसका आइसो बार ऊपर वाला जो है वो मतलब ऊपर में हम लोग Same, कांस्टेंट करते हैं same सेम है, तो इसको हम लोग आइसो बार कहें, 100 बार का तब जाके आइसो बार करें। आइसोटॉप यदि उसका- ऊपर वाला वेरी करता रहे हाँ। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, और ऊपर वाला कितना? एक का 1 आया, दूसरा का एक और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 ही है, ये 2 हो गया। एटॉम ये 3 हो गया। इसको नाम हम लोग क्या दिए थे? हाइड्रोजन। उसके बाद अभी पढ़े हैं, बोलिए। प्लूटोनियम प्रोटेरियम, प्रोटेरियम प्रोटेरियम, प्रोटेरियम प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इसका स्पेलिंग सब खतरनाक है। ड्यूटेरियम, ठीक है। सॉरी, ये प्रोटेरियम है, हाइड्रोजन डायरेक्टली कहते हैं। हाइड्रोजन का 3 नाम दिए हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, 3 होता है। अच्छा ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम 3 से ये ड्यूटेरियम हाँ ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, एस से ड्यूटेरियम टी से ट्यूटेरियम, ट्यूटेरियम ट्रिटियम, ट्रिटियम, ट्यूटेरियम ठीक ना। देख लिए आइसोटॉप कौन सा हुआ? आइसो बार, आइसोटॉप- यहाँ से याद कीजिए, बार ऊपर जिस पे बार लगा देंगे ऊपर का कांस्टेंट हो जाएगा, तो जिससे आइसो बार क्या बराबर हो होगा? जाएगा, नीचे एटॉमिक मास अलग कांस्टेंट होगा। होगी। एटॉमिक मास कांस्टेंट हो गया तो एटॉमिक मास और नीचे वाला एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, Same। अलग वेरी करेगा ना। एटॉमिक मास कांस्टेंट कर देंगे, बार लगाए तो ऊपर वाला मास constant। कांस्टेंट और नंबर अलग हाँ, अलग 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 नंबर और आइसोटॉप में क्या हो गया? आइसोटॉप मास में अलग-अलग? मास अलग अलग और हाँ। ये एटॉमिक नंबर का सेम। हाइड्रोजन का 3 फॉर्म को याद रखिए। हाइड्रोजन का 3 फॉर्म प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, ट्यूटेरियम ठीक है। तो ये हो गया आपको आइसोटॉप का एग्जांपल, आइसोबार हो गया, ठीक है। खत्म हो गया ये चीज़ें। अब जो आगे